क्लास 10 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर आपका हम करने वाले हैं 19। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें आपको ईपी दे दी गई है और आपको सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स आपको निकालनी है। अब आपको पहले कंसेप्ट समझना है कि सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म क्या होंगी, इवन होंगी। अगर होता कि वन मिडल टर्म निकालो तो ऑड होती। क्यों? आपने कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि मैंने आपको सिर्फ बोला है। देखो प्रैक्टिकली देखते हैं। आप देखिए आपको एक एपी दे दी गई है। ठीक है, 6 तक दिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो इसके ये हटा दो क्या बच गई, दोनों मिडल मोस्ट टर्म दो बच गई ना, दोनों का सम आपको 7 आ गया। तो आपको यही निकालना है कि दो मिडल मोस्ट टर्म क्या होंगी और इनका सम क्या होगा। ठीक है, अभी अगर आपको 5 तक दिया होता 1 2 3 4 5 3 ऑड नंबर है तो आपको ये बता दो तो वन मिडल टर्म आती है। इतना समझिए कि अगर इवन है तो दो मिडल टर्म्स आएंगी, ऑड है तो वन मिडल टर्म आएगी। क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन देखना है। अब आपको यहाँ पे एपी में ये एन टर्म ले लेनी है, मतलब एन टर्म ले लेनी है, ये आपका ए हो जाएगा, डी आपको यहाँ पे निकाल देना, इस तरह से डी निकल आएगा आपका। डी निकल आएगा तो आपको क्या करना है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो लगाकर आपका एन की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, ये चीज तो याद रखनी है क्योंकि आपने क्लास 9 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई है कि जो दो मिडल मोस्ट टर्म्स हैं इवन नंबर की वो एपी में क्या होंगी, n/2 और n + 1/2 टर्म ही होंगी। अब n की जगह 18 भरकर आप निकाल सकते हो तो आपकी टर्म आ जाएगी nth टर्म एंड 10th टर्म। अब इन दोनों का सम कर दो, सम करने के बाद क्या बचेगा 20 + 17d 20 नहीं सॉरी 2a + 17d, और a की वैल्यू आपको भर देनी है, d की वैल्यू आपको भर देनी है, और आपका आंसर जो है वो ओवरऑल करके आपका आ जाएगा इट्स 3। इस क्वेश्चन में आपको इवन ऑर्डर कंसेप्ट याद रखना है, साथ में n2 n + 1/2 वो चीज याद रखनी है, और कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो थोड़ा प्रोसेस करने के बाद ही करना है।